वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कन्फ्यूज़न हुआ उन लोगों में कि ये पोल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रॉन्ग रूम है, जो पोल्ड ईवीएम है ये सारी उसी में रखी हुई हैं। इसकी पूरी बैरिकेडिंग है। इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रॉन्ग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ स्पष्ट की जा रही हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने सख्ती की, तो उसकी भी हम जांच करवा लेते हैं कि कोई सख्ती की बात हुई कि नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं और बातचीत है। अब सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया है और सारी जो मशीनें इलेक्शन के दिन गई थी जिनमें पोलिंग हुई है उस सब की लिस्ट उनको जो मेल से भेजी गई आज दोबारा हार्ड कॉपी दी जा रही है। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पे, उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं, प्रशिक्षण के नंबर हैं जिनके प्रशिक्षण पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे वही काउंटिंग के दौरान हो रहे हैं। कल के जो काउंटिंग है उसके बारे में अब हमने ये भी निर्णय ले लिया है कि कल की जो काउंटिंग है बिना ईवीएम के ही कर्मचारियों की करा दी जाएगी। फर्स्ट काउंटिंग में कुछ उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, बाकी परसों जब वो काउंटिंग के लिए आएंगे तो उसी समय उनको 1 घंटे पहले ईवीएम वाला प्रशिक्षण दोबारा अंदर ही हाल में डेमो के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से दे दिया जाएगा। ये भी निर्णय ले लिया गया है। इन लोगों का आरोप है सर कि गाइडलाइन का वायलेशन किया गया, उल्लंघन किया गया। गाइडलाइन का जो पालन होता है वो पोल्ड ईवीएम के लिए होता है। पोल्ड ईवीएम के लिए गाइडलाइन के पालन कल सारे कराए गए थे, जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह सारी की गई थी। आज जो मशीनें निकाली गई हैं उसमें अगर गाइडलाइन का कोई भी उल्लंघन हुआ होगा तो उसकी जांच के लिए हमने एक सीनियर मजिस्ट्रेट को नामित कर दिया है। वो सारे आरओ हैंडबुक से गाइडलाइन चेक कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ होगा तो प्रशिक्षण के लिए जो भी ईवीएम निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिनको सब चीज़ों को बताना चाहिए था कैंडिडेट्स को, अगर ये पालन नहीं हुआ तो डेफिनेटली उनकी कार्रवाई होगी। जी, जो ईवीएम पकड़ा गया, जो लोग पकड़े हुए, क्या उसमें पोल्ड ईवीएम था या ट्रेनिंग के लिए जा रहा था? जो पोल्ड ईवीएम है मेरे पीछे स्ट्रॉन्ग रूम है, उसी में सील्ड है। कई लोगों के इंस्पेक्शन शाम से लेकर अब तक इसमें कराए जा चुके हैं, उनकी संतुष्टि कराई जा चुकी है। कई कैंडिडेट यहाँ से जा भी चुके हैं। जिनकी संतुष्टि नहीं हुई है उनको हम लोग दोनों की अलग अलग लिस्ट सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो पोल्ड ईवीएम थी उसकी पूरी हार्ड कॉपी उनको दी जा रही है और जो ये मशीनें हैं 20, इनके नंबर नोट करा के उनको मिलान करा दिया जा रहा है कि ये वो वाली ईवीएम नहीं है जो पोलिंग में गई थी। पोलिंग वाली ईवीएम अंदर बंद है और किसी भी प्रकार से इन दोनों में कोई भी लेना देना नहीं है आपस में। जो पार्टीज जो समर्थक हैं वो लगातार हंगामा भी कर रहे हैं और तमाम तरह के आरोप हैं उनका कहना है कि पीछे से तोड़ के और इधर से हमने जाके देखा। इसमें कितनी सत्यता है? तमाम तरह के जो आरोप दिन में यहाँ पे स्क्रूटनी थी और सारे कैंडिडेट खुद ही आए थे, हम भी मौजूद थे, ऑब्जर्वर भी मौजूद थे। उस समय भी जितने लोगों ने कहा था तो स्ट्रॉन्ग रूम का चारों प्रकार से इंस्पेक्शन कराया गया था। पीछे की दीवारें जो पीछे के गेट को पैक की जाती हैं वो सारी दीवारें दिखाई गई थी। उसमें भी डबल स्टेज की प्रोटेक्शन है। पीछे पूरी दीवार चुनवा के दरवाजे बंद किए गए हैं। उसके पीछे अंदर से पूरी की पूरी शटरिंग के बाद जो प्लाईवुड है उसको भी पूरा ठोक के बंद किया गया है। जब स्ट्रॉन्ग रूम सील हो रहे थे तब भी दिखाया गया था और आज भी जिनकी आपत्ति थी उनको दिखा दिया गया है। वो पीछे की दीवार भी चेक करा दी गई है। अभी कुछ और लोगों की अगर आपत्ति बाकी है तो उनको भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई दीवार में ब्रीच नहीं है। जो गोदाम है ईवीएम के वो यहाँ से बहुत दूर हैं। इन दीवारों के पीछे भी सीआरपीएफ घूमती है, वो बैरिकेडेड हैं, वो बंद हैं। किसी प्रकार से दीवार तोड़ के कोई भी ईवीएम वहाँ से नहीं निकाल सकता। अभी जो प्रत्याशी से बात होती है वो संतुष्ट हो गए? तो कौशल राज शर्मा जो कि वाराणसी के डीएम है वो पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे थे वो हमने आपको सुनाया। सुशांत मुखर्जी हमारे संवाददाता ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। सुशांत, डीएम यानी कि कौशल राज शर्मा ने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इस पूरे मामले पर अपनी बात को रखा है। विपक्ष शांत होगा? देखिए, विपक्ष का जो कहना है, जिस तरीके से हंगामा और वहां पर पूरे सड़क को जाम कर देना, पूरे सड़क को चौक कर देना, पर वाराणसी जिलाधिकारी ने पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी कि ये वो ईवीएम है जो वाराणसी के यूपी कॉलेज में परसों मतगणना के ट्रेनिंग के लिए लाए जा रहे थे। उसका इस जो स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम रखे हुए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो वहां पर ईवीएम की नंबर से उसको भी मिलान कर सकते हैं और ये ईवीएम ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। इससे जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम है उससे कोई मतलब नहीं है। सीसीटीवी कैमरे लगातार चल रहे हैं, वहां पर जो हर पार्टी के पोलिंग एजेंट है वो मौजूद हैं। ऐसे में किसी भी तरह से स्ट्रांग रूम से ईवीएम जो है नहीं निकाला
निकाला जा सकता। हालांकि जो विपक्ष है वो इस बात को नहीं मानने को तैयार है, वो लगातार वहां पर हंगामा कर रहे हैं। इसके अलावा वहां पर सड़कों को जाम कर दिया गया है, तो कई तरह के हंगामे वहां चल रहे हैं। पर जिला प्रशासन ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वहां से ईवीएम क्यों जा रही थी, और वो ईवीएम रिजर्व ईवीएम थी जो कि वाराणसी के उत्तर प्रदेश कॉलेज में वहां जा रही थी ट्रेनिंग के लिए। उस ईवीएम से जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम बंद है उससे कोई लेना देना नहीं है। जिन ईवीएम पर मतदान हुए हैं वो ईवीएम स्ट्रांग रूम में पैरामिलिट्री के सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर, सीसीटीवी कैमरे के अंदर वो पूरी तरीके से बंद है, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर जब डीएम दरअसल यहाँ पर पहुंचे थे तो किस तरह से यहाँ पर शोरगुल सुनाई दे सकता है, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो जहाँ पर अच्छा खासा हंगामा हुआ है, तमाम विपक्षी प्रत्याशियों के यहाँ पर समर्थक मौजूद हैं, खासतौर पर अखिलेश यादव के समर्थक, सपा के समर्थक, गठबंधन के समर्थक यहाँ पर देखे जा सकते हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर अब यहाँ पर गड़बड़ी का जो राग है वो अलापना शुरू कर दिया है। हालांकि सत्ताधारी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहा है कि इस पूरे प्रक्रिया के जिलाधिकारी जिम्मेदार हैं। जिलाधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, जो कर्मचारी था उसको हम जांच करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम प्रेक्षक को बुलाने की मांग कर रहे हैं, जो प्रेक्षक नहीं बुला रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी होते हैं, सबसे पहले जिलाधिकारी को हटाया जाए, क्योंकि जिलाधिकारी के रहते ये संभव नहीं है, क्योंकि जिलाधिकारी के सबऑर्डिनेट ने ये काम किया है। गाइडलाइन है ईवीएम का कि जहां भी ईवीएम जाएगी उसको बताया जाएगा प्रत्याशियों का। सारे प्रत्याशी या उनके एजेंट यहाँ बैठे हुए हैं सुरक्षा के लिए, इनके पुलिस के अफसर उनको भगा रहे हैं। क्यों भगा रहे हैं? सवाल इस बात का है कि अगर चुनाव हार रहे हैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में तो क्या ईवीएम चोरी करवाएंगे, क्या भगाएंगे लोगों को? ये तरीका गलत है। मैं अभी जो आपकी वार्ता हो रही थी आप लोगों की क्या हमने उनसे कहा कि आप प्रेक्षक को बुलाइए, और मैंने स्पष्ट कहा कि जिलाधिकारी महोदय आप जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो सबऑर्डिनेट था उसको हम पता करेंगे कैसे हुआ है। हमने कहा अगर एक भी कोई गलती यहाँ होती है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हम जिम्मेदार हैं। तो अगर आप जिम्मेदार हैं तो जो जिम्मेदार है वो जांच कैसे करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है इस चुनाव। हमारी मांग है कि जिलाधिकारी को यहाँ से हटाया जाए। जिलाधिकारी के रहते चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। जिलाधिकारी के रहते चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। जो ईवीएम के रख रखाव की गाइडलाइन है उसका इन्होंने उल्लंघन किया है। तत्काल चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करके जिलाधिकारी को इस काउंटिंग की प्रक्रिया से विरत करना चाहिए।